Hello students, welcome to Pathway Classes. So this side Priyanka Kukriti and today's topic is Higher Education Current Affair for June 2020. So guys, I have already provided most of the current affair to you guys on people and environment as well as on higher education. So if you have not seen my videos, my previous videos, so you can go and watch my videos. All videos are available on my YouTube channel. Okay, so let's start with the topic. जो हमारा आज का टॉपिक है वो हमारा है यूनियन HRD मिनिस्टर लॉन्च ऑल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर फॉर द अपर प्राइमरी स्टेजेस. सो बेसिकली अभी हमारी यूनियन मिनिस्टर जो है, हमारी HRD मिनिस्टर कौन है, वो हमारे हैं रमेश पोखरियाल जी. आई होप आप सबको पता होगा ये चीज़. एंड उन्होंने अभी एक ऑल्टरनेटिव कैलेंडर को लॉन्च किया है फॉर द अपर प्राइमरी स्टेजेस. दैट मीन्स फॉर द क्लासेस ऑफ 6 to 8. ठीक है, 6 to 8 तक की क्लासेस के लिए उन्होंने कैलेंडर को लॉन्च किया है ऑन 23rd of April को उन्होंने लॉन्च किया है. ओके, सो ये जो कैलेंडर है ये किसने डेवलप किया है? NCERT ने अंडर द गाइडेंस ऑफ MHRD. NCERT ने ये लॉन्च किया है, ये डेवलप किया है. आई होप आप लोगों को NCERT की फुल फॉर्म पता होगी. अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ. नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग, राइट. सो NCERT हो गई एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ MHRD. MHRD की फुल फॉर्म होती है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. सो अब हम आगे चलते हैं. सो गाइज़, इसका मेन एम क्या है ये हमें जानना इंपॉर्टेंट है कि इसका एम क्या है, ये कैलेंडर क्यों निकाला गया है. ठीक है, द मूव बाय द गवर्नमेंट इज़ टू एंगेज स्टूडेंट्स मीनिंगफुली ड्यूरिंग देयर स्टे एट होम ड्यू टू द COVID-19 पेंडेमिक थ्रू एजुकेशनल एक्टिविटीज़ एट होम विद द हेल्प ऑफ देयर पेरेंट्स एंड टीचर्स. सो बेसिकली आप लोगों को पता है कि COVID-19 चल रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा पेंडेमिक हो गया है फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड बेसिकली. सो इससे क्या हो रहा है, इससे एजुकेशन भी इफ़ेक्ट कर रही है. ठीक है, तो इसीलिए ये वाला जो कैलेंडर है ये लॉन्च किया गया है बाय द यूनियन HRD मिनिस्ट्री सो दैट यहाँ पर स्टूडेंट्स अपनी क्लासेस को अटेंड कर पाएँ ऑनलाइन के ज़रिए. वहाँ पर घर पर ही पढ़ सके वो अपनी क्लासेस के लिए, और जो भी पेरेंट्स हैं उनकी हेल्प करे, टीचर्स उनकी हेल्प करे. सो ये बेसिकली उन्हीं के लिए है. द कैलेंडर विल एम्पावर students, teachers and school principals and parents to find out the positive ways to deal with the COVID-19 using online teaching learning resource and also improving their learning outcome by getting school education at home. So basically उन्होंने यही बोला है कि इस कैलेंडर से ये कैलेंडर इसीलिए लाया गया है सो दैट यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं या फिर प्रिंसिपल्स हैं, पेरेंट्स हैं, वो एक COVID-19 के साथ डील कर पाएँ और एजुकेशन को आगे मतलब कैरी ऑन कर पाएँ. ठीक है, मतलब ऑनलाइन के ज़रिए ऑनलाइन टीचिंग प्रोवाइड करे, ऑनलाइन लर्निंग प्रोवाइड करे टू देयर स्टूडेंट्स. ठीक है, सो इसीलिए ये बेसिकली ये कैलेंडर लाया गया है. सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा. अब हम इसमें कुछ पढ़ते हैं कुछ न्यू एकेडमिक कैलेंडर के बारे में कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं. ठीक है, द कैलेंडर विल provide guidelines to the teachers on the use of various technological tools and social media tools available at imparting education in fun-filled, interesting way which can be used by the learners, the parents, teachers even while at home. So basically इसमें यही बोला है कि ये जो कैलेंडर है इसमें ये बताया गया है कि टेक्नोलॉजिकल यूज़ का कैसे करना है, टेक्निक्स का कैसे यूज़ करना है टीचर्स को, सो दैट यहाँ पर जो लर्निंग है वो इंटरेस्टिंग हो और स्टूडेंट्स हैं वो उसमें इंटरेस्ट दिखाए, पढ़ाई में इंटरेस्ट दिखाएं ऑनलाइन के थ्रू. सो बेसिकली यही है इस कैलेंडर में. नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं. द वेरिंग लेवल ऑफ एक्सेस टू सच टूल्स लाइक मोबाइल, रेडियो, टेलीविजन, SMS एंड वेरियस सोशल मीडिया वर टेकन इनटू अकाउंट. सो बेसिकली यहाँ पर हम एक्सेस कर सकते हैं मोबाइल के थ्रू, रेडियो के थ्रू, SMS के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू और बहुत सारी सोशल मीडिया के थ्रू हम यहाँ पे इंटरेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है द कैलेंडर गाइड्स टीचर्स फॉर फर्दर गाइड पेरेंट्स स्टूडेंट्स थ्रू द SMS ऑन मोबाइल फोन्स ऑन वॉइस कॉल. सो बेसिकली यहाँ पर बोला गया है कि जो भी टीचर्स है वो इंटरेक्ट कर सकते हैं पेरेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ थ्रू द SMS, थ्रू मोबाइल फ़ोन्स, थ्रू इंटरनेट और थ्रू
द वॉइस कॉल्स ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, द कैलेंडर होल्ड्स अ वीक वाइज प्लान। सो बेसिकली वीकली प्लान ये कैलेंडर लेकर आया है, जिसमें कि वीकली क्या क्या स्टूडेंट्स को पढ़ना है वो टीचर्स बताएंगी। वहाँ पे वीकली प्लान किया जाएगा प्रॉपरली और स्टूडेंट्स उसमें वर्क करेंगे फिर। It consists of interesting and challenging activities including various themes and chapters taken from the syllabus or the textbook. So basically interestingly वो participate करे, interest दिखाए, इसीलिए वो interesting way में ये पढ़ाया जाए, ठीक है। और next हम देखते हैं इसका point, the theme and the learning outcomes are mapped facilities teachers to access the progress of the learning of the चिल्ड्रन एंड टू बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक। सो बेसिकली इसमें यही बोला है कि प्रोग्रेस को एक्सेस कर सकते हैं उसमें टीचर्स और पेरेंट्स, जहाँ पर अपने स्टूडेंट्स, अपने बच्चे की, अपने स्टूडेंट्स की वो प्रोग्रेस रिपोर्ट देख सकते हैं ऑनलाइन के थ्रू कि कैसा वो पढ़ रहा है और किस तरह से वो मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो ये बेसिकली यही इस कैलेंडर में दिया गया है कि क्या क्या न्यू चीज़ें होंगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट विल कवर experiential learning activities through arts education, so physical education, physical exercises, yoga, pre-vocational skills और exercises etc. So basically यहाँ पे बोला गया है कि ये experiential learning को cover करेगा, that means learning by doing, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि जो हम जिस तरह से हम करेंगे उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे, मतलब लर्निंग बाय डूइंग, जो हम करते हैं, जो हम करेंगे वो हमारा रिफ्लेक्ट भी होगा। सो इसीलिए उन्होंने ये चीज़ें एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करा है स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द कैलेंडर कंटेन क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द 4 लैंग्वेजेस और एज अ सब्जेक्ट मेनली हिंदी, इंग्लिश, उर्दू एंड संस्कृत इन टैबुलर फॉर्म। सो बेसिकली जो कैलेंडर है वो क्लास वाइज दिया जाएगा और 4 लैंग्वेजेस में होगा। बेसिकली ये हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत के फॉर्म में रहेगा, ठीक है, ये लैंग्वेजेस में रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, द कैलेंडर इंक्लूड्स अ लिंक ऑफ चैप्टर वाइज ई कंटेंट अवेलेबल ऑन द ई पाठशाला। सो बेसिकली ई पाठशाला के साथ ये होगा NROER एंड दीक्षा पोर्टल ऑफ GOI, दैट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो बेसिकली ई पाठशाला क्या है? ई पाठशाला बेसिकली ई पाठशाला एक ऐसा पोर्टल है जहाँ पर सारी जो भी मटेरियल्स होते हैं, जो भी टेक्स्ट बुक होती हैं, ऑडियो, वीडियो, सब कुछ अवेलेबल होता है प्रिंटेड एंड नॉन प्रिंटेड फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स उसको गेन कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं ये अपॉर्चुनिटी को, ठीक है, पढ़ सकते हैं वहाँ से डेटा को। नेक्स्ट हम चलते हैं NROER, दैट मीन्स नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्स। सो बेसिकली इसमें यही होता है कि जितनी भी लैंग्वेजेस में होता है, बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है, डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, तो वहाँ पर सारी मटेरियल्स प्रोवाइडेड होते हैं, सारे सब्जेक्ट्स से मटेरियल्स प्रोवाइडेड होते हैं, तो यहाँ पर वो मतलब अवेल कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी को। नेक्स्ट हमारा है दीक्षा। दीक्षा भी एक ऐसा पोर्टल है जहाँ पर हमारा जो भी टीचर्स से रिलेटेड, टीचर्स का जो भी ट्रेनिंग कंटेंट होता है वो अवेलेबल होता है, टीचर की प्रोफाइल अवेलेबल होती है, टीचर का जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, सब कुछ अवेलेबल होते हैं इस पोर्टल में। सो ये जितना भी ये जो कैलेंडर है ये लिंक किया गया है इन 3 पोर्टल्स के साथ, इन 3 कंटेंट के साथ, ई कंटेंट के साथ। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, द कैलेंडर ऑल्सो रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी अमंग द चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड द पेरेंट्स। सो बेसिकली ये जो कैलेंडर है ये रिड्यूस कर रहा है एंग्जाइटी, स्ट्रेस को रिड्यूस कर रहा है टीचर्स के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में, पेरेंट्स के बीच में। नेक्स्ट हम चलते हैं, द ऑल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर फॉर द प्राइमरी स्टेज रिलीज बाय द यूनियन HRD मिनिस्ट्री ऑन 16th of April। 16th of April को उन्होंने अभी प्राइमरी स्टेज वाला उन्होंने कैलेंडर को लॉन्च कर दिया है, रिलीज़ कर दिया है। एंड द रिमेनिंग कोर्सेज जो रहेगा, जो रिमेनिंग क्लासेस के रहेंगे वो है 8th से लेकर 12th तक के जो क्लासेस हैं वो कवर्ड होंगे इसी कैलेंडर में, राइट। सो दैट्स इट स्टूडेंट, एंड आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। एंड कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट सेक्शन ऑल्सो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।